अंतरिक्ष रोमांचक चीज़ों से भरी हुई एक जगह। हाँ, हेलो गाइस, मैं सीएम और आप देख रहे हो अपना स्पेस नॉलेज चैनल स्पेस स्कोप। तो भाई, आज कुछ बात होने वाली है प्लेनेट एक्स की, जिसको शायद अभी तक ना डिस्कवर किया गया है, लेकिन बहुत बार उसके होने की संभावनाएं दिखाई गई हैं। प्राचीन समय में जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम ये सोचते थे कि हमारे जो सोलर सिस्टम है वो सिर्फ जुपिटर और सैटर्न तक ही बना है। लेकिन जब हमने एडवांस टेलीस्कोप्स और मशीनें भेजी, तो हमें पता चला कि प्लूटो नाम का भी कोई ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में है, पर उसका डायमीटर और मास हमारे चांदों से भी कम था, तो इसलिए उसे प्लेनेट की श्रेणी से निकाल दिया गया। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। प्लेनेट 9 है या नहीं, इसके ऊपर कई सारी डिबेट्स हुई, बहुत सारी बहसें हुई, लेकिन प्लेनेट नाइट यानी कि प्लेनेट एक्स आखिर है कहाँ? क्या वो अभी एग्जिस्ट करता है या फिर वो खाली हमारा वहम है? जब हमने ये नोटिस किया कि जो यूरेनस और नेपट्टून है, उनकी जो रिवॉल्यूशन होती है उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से हलचल हो रही है, और पहले तो उस हलचल का कारण प्लूटो माना गया। लेकिन जब उसका द्रव्यमान हमने निकाला तो उसका द्रव्यमान तो हमारे मून जो है उससे भी कम था, तो इसलिए वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड से कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए वो प्लेनेट 9 या प्लेनेट एक्स नहीं है। लेकिन आज भी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कोई एक ऐसा प्लेनेट है जो अभी तक हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। यानी कि जैसे एक छोर पे हमारी पृथ्वी है, तो सूरज के दूसरे छोर पे वो प्लेनेट 9 है। इसलिए हम उसको देख नहीं पाते, क्योंकि वो भी हमारे साथ साथ हमारी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और वो हमसे अपोनेंट या फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन यूरेनस और नेपट्टून को जिस तरह से वो प्रभाव डाल रहा है, तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि जो उसका द्रव्यमान होगा वो हमारी पृथ्वी से 5-10 गुना ज़्यादा होगा। और इस थ्योरी को सबसे पहले रखा गया था लोवेल साइंटिस्ट के द्वारा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्स पर जीवन की बात भी सबसे पहले इन्होंने ही कही थी। आप में से कई लोग इस महान साइंटिस्ट को जानते नहीं होंगे, क्योंकि उस समय जब ये थ्योरी रखी गई थी तो उस समय हम पे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम ये प्लेनेट 9 को पता भी नहीं लगा पाए थे, तो इस वजह से उनका नाम आज हम नहीं जानते। लेकिन उन वक्त उन पे पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने एक एडवांस ऑब्जर्वेटरी बनाई और जिससे उन्होंने प्लेनेट एक्स की थ्योरी रखी, और ये थ्योरी सबसे पहले लोवेल साइंटिस्ट ने ही रखी थी। पर जब उन्होंने प्लूटो को फाइंड किया, तब उस समय तो सबको लगा था कि लोवेल की बात सही थी, प्लेनेट 9 है और वो प्लूटो है। पर जब उसका द्रव्यमान नापा गया, जब हमारा वॉयेजर 2 मिशन या वॉयेजर 1 मिशन उसके पास से गुजरा, तो हमने उसका मास देखा और हमें यह पता चला कि उसका मास तो हमारे मून से भी कम है, तो वो मार्स और जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। तो इसलिए प्लेनेट 9 प्लूटो नहीं है। लेकिन आप इसके पहले दो अक्षर देखेंगे, पी और एल, यानी कि वो जो साइंटिस्ट है मिस्टर लोवेल, उनके नाम पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने फाइंड किया था। लेकिन इसको प्लेनेट की श्रेणी से निकाल दिया गया है। पर हमें एक और बात सामने आई कि प्लूटो का भी एक चांद है, जिसको हम चेरोन नाम से जानते हैं। लेकिन प्लूटो का मास अपने ही चांद से बहुत कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका मून प्लूटो के चक्कर नहीं काटता, बल्कि प्लूटो उसके मून का चक्कर काटता है। पर हम ये क्यों कह रहे हैं कि प्लूटो एक प्लैनेट है? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है जो भी मून होते हैं वो प्लैनेट के चक्कर काटते हैं, पर यहाँ पे तो प्लैनेट मून का चक्कर काट रहा है। तो ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। भले ही वो उसका मास अपने मून से भी कम हो, लेकिन उसमें प्लैनेट होने की कुछ तो क्षमताएं हैं। लेकिन जब दो साइंटिस्टों ने गौर किया कि यूरेनस और नेपट्टून के ऑर्बिट में अभी भी कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उन्होंने फिर से एक ऑब्जर्वेटरी बनाई और उस पर रिसर्च करने लगे। और उन्होंने पाया कि जब यूरेनस और नेपट्टून बहुत पास होते हैं, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल रिपेल करते हैं जैसे मैग्नेट। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर चले जाते हैं, वो एक दूसरे को पुश आउट करते हैं और बहुत तेज़ स्पीड से वहाँ से निकलते हैं। और इसलिए साइंटिस्ट का कहना यह है कि जो मिस्टर लोवेल ने बात रखी थी कि यहाँ पे कोई प्लेनेट एक्स है, वो ज़रूर होगा, और शायद वो हमारी पृथ्वी के अपोजिट में ही हो और हमारी ऑर्बिट में ही घूम रहा हो। शायद इस वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। अब आप कहेंगे एक ही ऑर्बिट में दो प्लैनेट कैसे घूम सकते हैं? तो ये घूम सकते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मानिए हमारी पृथ्वी लेफ्ट से चक्कर लगा रही है, तो वो राइट से चक्कर लगाएगा, और इस तरह वो हमारे अपोनेंट में रहेगा, तो हम सूरज के आर पार तो देख सकते नहीं है। इस कारण से हम अभी तक उस प्लैनेट एक्स को नहीं ढूंढ पाए हैं, ये कहना है साइंटिस्ट का। वहीं जो दो साइंटिस्ट हैं, बुडगैन और माइक ब्राउन, इन्होंने दोबारा इस थ्योरी को रखा, प्लैनेट एक्स की थ्योरी को।
तो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनकी थ्योरी भी आपके सामने लेके आऊँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर लिख देना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसकी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड ज़रूर लाऊंगा। तो मैं करने आ रहा हूँ इस वीडियो का एंड। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को सेट जरूर कर देना, क्योंकि जैसी अगली वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।